आज के सत्संग का विषय है त्राटक। और अनेक भक्तों का प्रश्न रहा है कि गुरुदेव, हम मन के जो बाहरी विषय को किस प्रकार रोकें और अंतर्मन को किस प्रकार जागृत करें। अपना अंतर्मन जागृत होने पर हमारी जो दिव्य दृष्टि और जो अंतर्ज्ञान है और जो हमारा त्रिकालज्ञ तो बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन ये सब विषय बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि की एकाग्रता की वृद्धि आदि कैसे विषय बढ़ें, ध्यान में कैसे प्रवेश करें। अक्सर हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, जो चित्र हैं हमारे ध्यान करते में वो रुकते नहीं हैं। तो इन सब विषय को लेकर ही योगियों ने जो त्राटक है, तिर अटक, दोनों आँखों का बाहरी रूप में या आंतरिक रूप में एकाग्र करना त्राटक कहलाता। तो इसके लिए जो तंत्र त्राटक है वो मेरा विषय है। तंत्र त्राटक से कैसे प्राप्त की जा सकती है त्रिकालज्ञ होने की सिद्धि, क्या है त्राटक विज्ञान और उसका अभ्यास, और उसे कैसे सीखा जा सकता है, और सम्मोहन और योग निद्रा, इस विषय में जो मेरी पुस्तक से 2002 में प्रमाणिक से चित्रों के साथ, प्रैक्टिकल के साथ प्रकाशित हुई, जिसे आप इस पते से खरीदकर अध्ययन कर सकते हैं। सम्मोहन से योग निद्रा तक एक विज्ञान, BRPC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, और 4222/1 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, और 110002 इस विषय पर, मतलब यहाँ पर इस पते पर खरीद सकते हैं। अब आता हूँ मैं त्राटक के पहले अभ्यास और इसके विषय पर। तो पहले त्राटक का अर्थ हम जो जान लें कि हमारे अंदर जो व्याप्त जो है आकर्षण और विकर्षण, दो विरोधी शक्तियाँ कार्यरत होती हैं, और ये दोनों प्रत्येक अंग के माध्यम से अपना कार्य करते हुए शरीर में संतुलन बनाए रखती हैं। यूँ ही हमारी दो दृष्टियों के द्वारा ये देखने का और उस देखे दृश्य को मस्तिष्क में इकट्ठा यानी संकलन करती हैं। यूँ विभिन्न रंग और उससे निर्मित ये प्रकृति की वस्तुओं के चित्रों को एक दृष्टि से देखना और दूसरी दृष्टि से उसकी गति को भी बनाए रखना, वे दूसरे ही पल उसकी सूचना से लेकर अंदर और फिर बाहर जाकर अपनी क्रिया आदि क्रियाओं का, जितनी भी क्रियाएं, उनको दो दृष्टि नेगेटिव और पॉजिटिव से कार्य करना चलता रहता। ऐसे कार्य करता है कि हमारी से रेज जा रही हैं और रेज लौट के आ रही हैं। साथ ही हमारा मतलब सर्किल टूटता नहीं है। अगर सर्किल टूटा इस तरीके का तो हम त्राटक के विषय में को हम प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब हम दृश्य नहीं देख सकते। तो इस विषय को जानना पड़ता है कि हमारे से क्या, मतलब क्या है हमारी नज़र से देखने का तरीका। तो फिर त्राटक पे आते हैं। तो देखिए जो है इसके पीछे जो मन काम करता है, इन सब के पीछे जितना भी दृष्टा है, श्रवण है या स्मरण शक्ति है, इन सब के पीछे मन कार्य करता है, और मन वही सब दृश्यों का निर्माण कर रहा है। क्योंकि यदि ये दृष्टि देखा रही होती, अगर ये दृष्टि देख रही होती तो मनुष्य के सोने या मरने के बाद भी ये कार्य करती, परंतु ऐसा नहीं होता है। तब कौन है जो इसके माध्यम से कार्य कर रहा है? वही जो इनके द्वारा देख रहा है, और उसे ही स्तब्ध करना यानी उसे स्थिर करना, इन दो दृष्टियों को बिना दृश्य के यानी आधारहीन अवस्था में स्थिर करना, जहाँ से दिखाई ना देने वाली या दिखाई देने वाली प्रकृति के संयोग से कोई चित्र ना बन सके, और उस आधार में जिसे अंधकार कहते हैं वहाँ स्थिर करना ही तीसरी अवस्था जो मन है उस स्थित और एक करने का नाम ही तिर अटक यानी त्राटक कहलाता है। ये योगियों का विषय नहीं, ये नहीं कि आपने यूट्यूब और इस पर पढ़ लिया। वो लोग हैं जिन्हें त्राटक का अर्थ ही नहीं आता, वो बेशक इसे सबको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उससे क्या होता है, लोगों को बड़ी हानियाँ होती हैं। फिर आके पूछते हैं हमसे कि गुरुदेव हमें ये परेशानी होगी, सिर में दर्द रहने लगा, बड़े आराम से लिख देते हैं, कुछ दिन छोड़ दो इसे। तो ये सब विषय नहीं है भक्तों, इसे जानो कि तिर अटक यानी त्राटक कहलाता है। और इन सब के साथ जो तन्मात्राएँ हैं, तन्मात्राएँ कौन सी हैं? 64, उन्हें और उनके समीकरण को भी स्तब्ध करके, जो इन 64 तरीके की तन्मात्राएँ हैं जिसे तंत्र बोलते हैं, और उसके जो समीकरण है अर्थात जो मतलब एक दूसरे से संयुक्त है, उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसको भी स्तब्ध करके अपने अनुसार समझकर चलना यानी नियंत्रण करना ही तंत्र त्राटक कहलाता है। यूँ दोनों ज्ञान और विधि मिलाकर तंत्र त्राटक यानी त्राटक अर्थ है।
अब अंधकारी क्यों है इसमें, तो संक्षिप्त में यहाँ बताता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत प्रैक्टिकल का है। ये ऐसा नहीं है कि जो आप यूँ ही बोलो और समझ में आ जाए। लेकिन अंधकारी क्यों इस विषय में, क्योंकि ये अवस्था यानी अंधकार हमारे लिए प्रकाश की कम मात्रा है, और हमें प्रकृति से निर्मित चित्रों को नहीं देखना पड़ेगा, और यही इस जो ब्लैंक आधार को अपने लिए बाहर की दृष्टि को समाप्त करके यानी उसे स्तब्ध उठाकर रोक देना, और अब जो अंदर से दृष्टा है, जो अंदर से देख रहा है, उसके द्वारा यानी जो अंतर्दृष्टि से अपने संकल्प यानी चिंतन से बने दृश्यों को भी, जिसे हम स्वप्न कहते हैं, उन्हें जागृत अवस्था में उत्पन्न होते देखेंगे और उसे भी स्तब्ध करना यानी उसे भी रोक देंगे। यूँ इन्हीं सब क्रिया योग के लिए अंधकार ही हमारा ब्लैक बोर्ड आधार होता है। ये विज्ञान है, ऐसी विषय नहीं है कि जरा सी देर में सोचा गया, ऐसी आंखें गाड़ दी और सामने एक बिंदु बना लिया, उस पर त्राटक करें। ये विषय नहीं है। पहले सब जानो कि अंधकार ही क्यों है। तो अंधकार हमारा एक प्रकार से ब्लैक बोर्ड है, जिस पर हम जो है ये स्वप्न आदि जितनी भी जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था उसमें देखते हैं, और तब हम उसे स्तब्ध करके रोक देंगे। और इस क्रिया योग का नाम ही त्राटक है। ये त्राटक बड़ा ही सहज और सफलता देने वाला है। ये रात्रि में किए जाने वाला त्राटक है। बड़ा गंभीर बता रहा हूँ, जैसे तंत्रा त्राटक बोलते हैं। तो रात्रि में किए जाने वाला त्राटक है, उसे तंत्रा त्राटक कहती हैं। इसे माया जाल विद्या की प्राप्ति होती है, ध्यान रखें। इससे माया जाल की प्राप्ति होगी, अंत में बाहरी समाधि की प्राप्ति होगी, जिसे सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होगी, जो बहिर्त्राटक बोलते हैं इसे एक प्रकार से। जो भी साधक विद्यार्थी इसे करता है उसे अति शीघ्र ही मन बुद्धि की एकाग्रता की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति का असाधारण विकास होता है। तो अब मैं बताता हूँ इसकी विधि। तो विधि को जाने। योग जो है 87, वो इस विषय में जो मैंने लिखा है वो क्या उसमें है, ये जो तमाम जो मैंने विज्ञान बताया कि साधक इसे रात्रि में तब करे जब अंधेरा हो जाए, मतलब अपने कमरे में, और अपने कमरे में कुछ ऐसा नहीं हो जो मन को बांटे, बिल्कुल खाली कमरा हो। तो यूँ नितांत एकांत हो तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं और अपनी दोनों दृष्टि को अपने सामने के अंधकार में एकाग्र करें। तब आपको कुछ देर बाद वहाँ जब लगातार थोड़ी सी देर आप वहाँ देखोगे अंधकार में, ऐसा कोई कल्पना नहीं करेंगे, बस अंधकार में थोड़ी देर देखो, तब आप कुछ ही देर में आपका जो आँखें एकाग्र होकर कुछ एक अगिन और श्वेत रंग का बिंदु देखने लगेंगी, बस। और वो सब दिखेगा, बस ऐसे ही देखते रहना है। जब वो श्वेत और जो है कुछ अगिन रंग का सा स्फुलिंग, जैसे बीच में श्वेत हो और उसके चारों माई अगिन सी स्फुरित हो रही हो, निकल रही हो, ये होती है। ये हमारे मस्तिष्क की अगिन है, जो हमारा देख रहा है, जो हमारी रेज निकल रही हैं आँखों से, सीधे आँख से जो पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव, और उल्टे हाथ से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जो निकल रही हैं, ये रेज करके वेल्डिंग की भांति सामने जब मिलती हैं तो उससे क्या होता है, मैं वेल्डिंग की तरह एक प्रकाश उत्पन्न होता है। दोनों के टकराने से हमारे अंदर की जो प्रकाश है उसके टकराने से पहले श्वेत बिंदु बनेगा और फिर उसके चारों माई अगिन स्फुलिंग सा बनेगा, जैसा कोई आग सी निकल रही है। बस इसे ही देखते रहना है। चूँकि अंधकार में त्राटक करने पर सहज में ही मन का प्रारंभिक रूप बिंदु रूप में ही दर्शन होता है। ये जो बिंदु जो दिखाई देगा तुम्हें वहाँ अंधकार में, ये मन का द्वार है, यहीं से मन में प्रवेश होता है। यूँ इसे ही लगातार अपनी खुली आँखों से ध्यान से देखते रहने पर, ध्याते रहने पर त्राटक कहलाता है। और इस त्राटक में एक विशेष बात यह है कि जो अन्य किसी त्राटक में नहीं, जितने भी मैं आगे बताऊंगा एक एक करके, बिंदु त्राटक, अगिन त्राटक, ये सब आकाश त्राटक, तारों से, सूर्य से, ये सब मैं विषय बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन मैंने आपको पहले ही एक ऐसा त्राटक बताया जो अद्भुत है, मेरा प्रैक्टिकल का है, और इससे अंतर्दृष्टि किस कदर विकसित होती है ये आप करेंगे जब पाएंगे। तो इस त्राटक में एक विशेष बात है कि इसमें यदि आपकी पलकें झपकती हैं तो झपकने देना, चिंता मत करना कि झपक रही हैं। इस प्रकार से सहजता से सामने को देखते रहना ही इस त्राटक को अन्य सभी त्राटकों से अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। धीरे धीरे इसी बिंदु में जो सामने अंधकार में आप देख रहे हो, आपको अपनी दैनिक स्मृति के दृश्य बनते हुए, बिगड़ते हुए, पहले ब्लैक एंड वाइट, फिर और गहरे, और फिर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तब तुम्हारा काम केवल इतना ही है, उन्हें दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से बनकर देखते भर रहना है।
इसमें कोई मंत्र नहीं जपना, ये ध्यान रखना, मंत्र नहीं जपना, चाहे वो आपने मंत्र ले रखा सत्यम सिद्धाय में या कोई भी, उसे मंत्र नहीं जपना है। जो भी मनन और चिंतन चले, जैसे आपके मन में कोई मनन चल रहा, चिंतन चल रहा, तो मनन चिंतन चले, चलता रहे, परवाह नहीं करें, उसे रोके नहीं, उसका विरोध नहीं करें, केवल अंधेरे में बिंदु को घूरते हुए रहना, घूरना है। आगे चलकर बिंदु जो है वो बड़ा होता जाएगा, ज्योति बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। कब? महीना, 2-3 महीने के अंदर तो बिल्कुल अवश्य में बन जाएगा, नहीं तो 1 महीने में तो पक्का है। स्वरारंभ अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ अभ्यास है तो आपको निश्चित तौर पर बिंदु में ज्योति और ज्योति बनकर दिखाई देगा और आगे तो बढ़ेगा। ये मन की शक्ति का विकास जो है, जैसे जैसे ये सब बिंदु बढ़ेगा, ये आपके मन की शक्ति का विकास मात्र है। उसी ज्योति में मन की सभी 64 तन्मात्राओं से बना हुआ भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की स्मृतियाँ, और साथ ही इनसे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, भूतकाल से वर्तमान काल है और वर्तमान काल से भविष्य काल है, ये एक सर्किल है। और इस सर्किल को वहाँ पर जो है उससे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं, और साथ ही इनमें इस भौतिक संसार से जो भी संबंध है वे सभी रिश्ते नाते दृश्य बनकर दिखने लगेंगे और दिखते रहेंगे। यूँ तुम्हें करना बस ये है कि बस देखते रहो, और ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते हुए इसी अवस्था में ही मानसिक शक्ति की अति वृद्धि होती है, चमत्कारिकता का मायाजाल के रहस्य सामने आते हैं, मन सुदृढ़ हो जाता है, इच्छा और उसकी शक्ति, उसे प्राप्त करने की जो शक्ति है यानी इच्छा शक्ति, जिसे विल पावर कहते हैं, विल पावर बढ़ती जाती है। असाधारण आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, वो तो जब देखोगे जब करोगे, और धीरे धीरे आप बाहरी चेतना को त्याग कर अंतर चेतना से जुड़ जाते हो। बेशक आँख आपकी खुली रहेंगी, लेकिन आप अंतर जगत और बाहरी जगत दोनों एक हो जाएंगे। आपका जो सामने अंधकार है और अंतर अंधकार है, दोनों ब्लैक बोर्ड एक हो जाएंगे, और फिर एक दिन यही आप देह के भान को भूल जाते हैं और एक ऐसी स्थिति की प्राप्ति हो जाती है जिसमें मस्तिष्क विशेष शून्यता को प्राप्त होता है। यहाँ मस्तिष्क का सो जाना या निष्क्रिय जाना अर्थ ना लगाएं, ये केवल वही अवस्था है जब विशेष शून्य और चैतन्य समाधि का प्रारंभ है, और आगे तो बहुत रहस्य हैं। तत्व दर्शन है ये जो मैं बता रहा हूँ, नादों की प्राप्ति है, यहाँ सम्मोहन शक्ति का असाधारण विकास है, अंतर्दृष्टि सिद्धि है, यहाँ पर विचार प्रक्षेपण ट्रांसफर, जो विचार दूसरे में डाल देना, विचार प्रक्षेपण की सिद्धि है, आदि आदि अनगिनत माया जगत की सिद्धियाँ हैं, और निर्विकल समाधि की भी भविष्य में चालकर प्राप्ति होती है। उसमें तो 3 साल कम से कम लग जाते हैं, जिसे देखोगे और करोगे और स्वयं जानोगे। विशेषता क्या है इसमें? त्राटक के अंत में जब ये त्राटक कर लो तो कितना करो ये आपके विषय पे है, जैसे मैंने बता दी, क्योंकि अन्य त्राटक में क्या है, आँख गाड़ोगे, आँख से गहराई से देखोगे तो आपकी आँख में गर्मी बनेगी, जब गर्मी बनेगी तो आप स्वच्छ पानी से धोओगे बीच में उठ के, या आँख में आंसू आएंगे, तो आँख में आंसू आने से आप त्राटक को रोक देते हो। लेकिन इसमें रोकने की जरूरत नहीं, कुछ समय बाद देखोगे आँख में विशेष जो है पानी नहीं आएगा इसमें, ये बात है। तो त्राटक का जब अंत कर लो, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें जो है अब हम इससे नहीं रहा जा रहा, तो प्रारंभ में अगर आप ऐसा समय लिमिट बांधना चाहते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा ना करें, 3 मिनट 5 मिनट, कुछ समय 1 हफ्ता के बाद 3 मिनट से 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद में अगले हफ्ते में लगभग 10-15 मिनट के आसपास ये बढ़ जाएगा। और 10-15 मिनट के इसमें कोई सिर में दर्द वगैरह नहीं होने का, केवल जब ही हो सकता है जब आइज़ वीक हों बहुत आपकी, और आप जो है मतलब एकदम से बढ़ा डालें, क्या घंटा भर त्राटक, शुरू में ऐसे ही कर डालते हैं शुरू में, लेकिन अगर आप 3 मिनट और 5 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे 1-1 हफ्ते के हिसाब से 1-2 मिनट बढ़ाते चले जाएं, कुछ समय खुद ही देखोगे तुम कि आपकी सामर्थ्य कितनी बढ़ रही है। तो फिर जब त्राटक का अंत करें, जब आप इसमें आँखें मतलब जैसे इस त्राटक को समाप्त कर लें तो स्वच्छ पानी से छपा के मार कर धो डालें इसे ठंडा पानी से, और इससे आँखों में आई जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। और जैसे मैंने बताई, ज़्यादातर जो है इसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, ये मैं बताऊंगा कि 3-5 मिनट तक बढ़ा के अंत में 15 मिनट तक बढ़ाना, और कम से कम 15 दिनों तक बिना अधिक बढ़ाए केवल इतना ही समय रखना अनिवार्य है कि 3 मिनट, और इसके अंतराल को बढ़ाते जाना, और 3 महीने बाद स्वयं ही आप अनंत त्राटक में खो जाएंगे। इतने नियम का पालन करना आवश्यक है। यूँ जैसे मैंने बताया 87वें गुरु मंत्र ध्यान विधि से दीक्षित जो लोग हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, वो तो रेही क्रिया योग जब करेंगे तो उन्हें ये सब अपने आप प्राप्त हो जाता। यूँ ज्ञान को केवल 15 मिनट रात्रि को कर सकते हो तो,
जो ऐसा करना चाहें कि मैं इसको भी प्रैक्टिकल के रूप में करना चाहता हूँ, तो वो ज्ञान ही आत्मविकास का साधन है, तो अवश्य करें। जिनका इतने के बाद भी मन नहीं सध रहा, जो रही क्रिया को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो वो 15 मिनट तक इस त्राटक को बढ़ा लें और फिर अंत्य त्राटक फिर तो देखें करें जो भी है। और अपना मैंने बता दी कि आत्मविकास का साधन है ये, बहुत शानदार अद्भुत। और मैंने तो ये जन क्या क्या करा है फिर समाधि तक, पूर्व जन्म की भी विषय हैं सारे। तो मेरी जो पुस्तक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 2002 में प्रकाशित हुई। मैंने इस विषय पर देखा, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, और मैंने लोगों में देखा उस टाइम के भाई वो ऐसी चित्र बना रखे हैं फर्जी, और कोई प्रैक्टिकल का विषय नहीं है। तब मैंने प्रैक्टिकल में, जो आप यहाँ देखोगे मेरे चित्र दिखाऊंगा मैं, और एड्रेस भी मैं दे रहा हूँ, उसको एड्रेस को पढ़ें और उससे वहाँ से ले लें, दिल्ली में मिलेगी। और मेरे सहचित्रों के साथ जो मेरे और भक्त हैं, उन्होंने इसमें प्रयोग करे। यहाँ सम्मोहन का भी प्रयोग मैं दिखाऊंगा इसमें, तो सम्मोहन का प्रयोग इसमें दिखा हुआ है। प्रैक्टिकल में मैं इसे अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये विषय पे फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि प्रैक्टिकल किस तरीके से, क्योंकि अब आध्यात्मिक विषय तो आध्यात्मिक शक्ति भी खर्च होती है जब हम इस तरीके का करते हैं। तो मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म में अंतर है, ये ध्यान रखें। ये त्राटक जो है ये दोनों में काम करेगा। मैस्मेरिज्म में भी काम करेगा कि जिसमें केवल वॉइस से आप सुला सकते हो सामने, और हिप्नोटिज्म में काम करेगा नेत्र मिला के, इस तरीके से नेत्र मिला के सम्मोहन करना, सुलाना, योग निंद्रा में डालना। ये विषय पे तो मैं फिर कभी और बताऊंगा। तो इसे आप जो है खरीद कर अध्ययन कर सकते हैं, और त्राटक के अनछुए पहलुओं के साथ अन्य त्राटों के विषय में मैं आगे बताता चलूँगा। तो सम्मोहन से योग निंद्रा एक विज्ञान को खरीदें, और BRPC इंडिया लिमिटेड जो पब्लिक है उससे मैंने बता दिया 4222/1 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। इससे आप इसे ले सकते हैं और इसे आप करो, और इसके लिए जो है मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।